हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बुक रिव्यू या फिर प्ले रिव्यू कैसे नोट डाउन करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। बड़े ही इजी वे के साथ आपको बताया जाएगा, तो वीडियो को केयरफुली वॉच करिएगा। सबसे पहले हमें टाइटल लिखना होता है, जो भी हमें बुक रिव्यू करने के लिए आए या फिर प्ले रिव्यू करने के लिए आए। देन फिर हम ऑथर के बारे में बताएंगे कि इसका ऑथर या फिर राइटर कौन है। नेक्स्ट फिर हम इंट्रोडक्शन देते हैं उस बुक या फिर प्ले का जो हमें रिव्यू के लिए दिया गया है। एंड देन फिर मेन कैरेक्टर्स जो उस प्ले में है, और देन फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर, एंड देन फिर प्लॉट एंड समरी, और लास्ट में आपको रिव्यू देना होता है कि ये जो प्ले है या फिर बुक है कैसी है, इजी टू अंडरस्टैंड है या नहीं, आसानी से समझ में आने वाली है या नहीं, इसका स्टाइल कैसा है, और आपको ये बुक कैसी लगी पढ़कर। ये सब कुछ हमें ओपिनियन देना होता है, अपना रिव्यू देना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें हीरो भी होते हैं और विलन्स भी होते हैं, और आपको उनमें से कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा, कौन सा नहीं लगा, क्यों लगा और क्यों नहीं लगा, जब आप उस मूवी को पूरा देखते हैं तो इससे आपको पता चल जाता है, आपके माइंड में थॉट्स आने लग जाते हैं कि वाला जो कैरेक्टर था वो अच्छा था, ये इस कैरेक्टर ने अच्छा काम किया। बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में चलने लगते हैं। वो मूवी कैसी है, डेंजरस है, हार्मफुल है, कॉमेडी वाली है, फियर्स वाली है, ड्रावनी है, सब कुछ आपको पता लग जाता है मूवी देखने के बाद। इसी प्रकार हमारा बुक रिव्यू या फिर प्ले रिव्यू में होता है। जब हम कोई प्ले की स्टोरी पढ़ते हैं अच्छी तरह से, तो हमें पता चलता है कि उस प्ले के अंदर क्या है, कौन सा कैरेक्टर अच्छा है और कौन सा बुरा, और वही मूवी वाली सारी बातें यहीं पर अप्लाई हो जाएगी। इसी प्रकार हमें रिव्यू देना होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बुक रिव्यू या फिर कोई अन्य रिव्यू हो, प्ले रिव्यू हो, उसको कैसे लिखा जा सकता है। सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे। मैं यहाँ पर आपको दी इनवॉय प्ले का रिव्यू करके बता रहा हूँ, फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से रिव्यू करना होता है। टाइटल में द इनवॉय हमारा टाइटल हो गया, ऑथर भास हो गई हमारे, और यदि आपको लैंग्वेज लिखनी हो तो लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम जो प्ले है इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देंगे। जैसा कि हम आपको हर वीडियो लेक्चर में जब प्ले या फिर समरी करवाई थी, आपको हमने इंट्रोडक्शन देते हैं हम आपको हर वीडियो में प्ले का, उसी प्रकार इंट्रोडक्शन दे देना है 4-5 लाइन्स में। एंड देन फिर ऑथर्स का इंट्रोडक्शन दे देना है, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन दिया है। दी इनवॉय इज अ प्ले रिटन बाय संस्कृत प्ले राइट भास। द प्ले इज टेकन फ्रॉम द एपिक महाभारत। द होल प्ले रिवॉल्व्स अराउंड the conversations of Krishna and Duryodhana. The play begins with entry of the character Chamberlain। यह इंट्रोडक्शन हम द इनवॉय की जो हमने समरी करवाई थी उसमें दे चुके हैं, और सभी प्ले में की समरी में हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया है, तो वहाँ से आप इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। और ऑथर का इंट्रोडक्शन भी हमने दिया हुआ है। भास इज अ संस्कृत प्ले राइट। ही इज नोन एज द अर्लीस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ एंशियंट इंडिया। ही टेक्स दिस प्ले फ्रॉम द एपिक महाभारत। और अदर्स लाइन आप जोड़ना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। रही मेन कैरेक्टर्स की बात, तो इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन है, कृष्ण और दुर्योधन ही है, क्योंकि उनकी बातचीत को हमें दिखाया गया है। मेन कैरेक्टर्स यहाँ पे कृष्णा और दुर्योधना हो जाएंगे। इसके बाद हमें थोड़ी समरी लिखनी होती है, और यहाँ पर हमने कोई भी समरी नहीं लिखी है। हमने जो प्ले और समरी करवाई है वहाँ से आप उसमें से समरी उठा सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर समरी को डिस्कस किया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए पॉइंट्स बता रहा हूँ कि कैसे एक रिव्यू को कैसे लिखा जा सकता है। और एक ज़रूरी बात, मैंने आपको बीच बीच में से क्योट्स भी करवाए हैं,
क्योट्स, 2-4 क्योट्स या फिर 1-2 क्योट्स तो ज़रूर डालने हैं अलग लाइन से, जो मैंने आपको समरी कराते वक्त करवाए थे। और जो लास्ट में मैंने शुरुआत में आपको 7th रिव्यू या फिर माय ओपिनियन वाला जो पॉइंट बताया था कि आपको यह प्ले या फिर बुक कैसी लगी, इसके बारे में हमें बताना है। इसकी स्टाइल कैसी है, इजी वे में लिखा गया है या फिर डिफ़िकल्ट है। अगर आपको ज़्यादा कुछ ना पता चले तो आप कंक्लूजन में से थोड़ा आइडिया लगाकर अपना ओपिनियन दे सकते हैं, जो हमने प्ले के अंत में कंक्लूजन करवाया है। अब एक मेन बात रह गई कि हमें रिव्यू आखिर करना क्यों होता है। रिव्यू से हमारा ही फ़ायदा होता है और अन्य लोगों का भी फ़ायदा हो जाता है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं या फिर कोई चीज़ यूज़ करते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो पहले उसके यूज़र्स के हम देखते हैं उनके ओपिनियन क्या है, इस चीज़ के बारे में अच्छी है या नहीं है, किस तरह की है, किस टाइप की है। जैसे कि ऑनलाइन शॉप में देख लो, ऑनलाइन शॉप में जब हम कोई बाय करते हैं प्रोडक्ट, तो सबसे पहले जो लोगों ने जो उस चीज़ों को ख़रीदा है तो उनके रिव्यू को देखते हैं, उन्हें यह चीज़ कैसी लगी, उनके रिव्यू को चेक करके ही फिर हम वह चीज़ खरीदते हैं। अगर उनके जो रिव्यू हैं वो उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे आए हुए हैं, क्वालिटी बेस्ट है प्रोडक्ट की, लॉन्ग टू यूज़ है, लंबे समय के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो उस चीज़ को हमें को ख़रीदने के लिए वह चीज़ मजबूर करेगी, अट्रैक्ट करेगी। जबकि लोगों के नेगेटिव कमेंट होंगे, अगर क्वालिटी गंदी होगी वो गंदी बताएंगे, तो हम उस चीज़ के प्रति अट्रैक्टिव नहीं होंगे। तो रिव्यू का बहुत फ़ायदा होता है, इसीलिए हमें रिव्यू करना होता है। आपके लिए रिव्यू आसान करना हो जाएगा अगर आपने जो 500 प्ले हैं उनको अच्छे से पढ़ रखा है, समरी पढ़ रखी है, तो सभी तो बातें वही लिखनी है समरी वाली, बस ऊपर टाइटल, ऑथर और फिर इसकी भैया जो है वो कैसा है वो आपको रिटर्न करना है। ये हमने शॉर्ट वीडियो बनाई थी आपके लिए। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। बने रहें ऐसा स्टडी सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।